नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन आज अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद में मैं आज एक ऐसे जैन रत्न से आप सबका परिचय कराने जा रहा हूँ जिनका जीवन शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्षमय रहा, पर आज सफलता के एक ऐसे मुकाम पर वो पहुँच गए हैं जहाँ पहुँचना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। और उनका नाम है श्री राजेश बी शाह। राजेश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। क्या ये शुरुआती दौर से ही आपने सफलता देखी या आपको संघर्ष भी करना पड़ा? मेरा जन्म 31 अगस्त 1957 को एक छोटे से गांव छाणी में हुआ, जो शांति सागर छाणी के नाम से जाना जाता है। मैं छोटी उम्र में पढ़ाई पूर्ण करके मैंने मुंबई नौकरी के लिए गया। हम इतने सक्षम नहीं थे कि मुंबई में अपना व्यवसाय कर सके, तो वापस अपने गाँव आया। गाँव आकर के मैंने अपना जनरल स्टोर किराना का व्यवसाय संभाला और उससे रिटेल के साथ बहुत होलसेल काम किया। इस बीच वहाँ कुवैत जाने का प्रचलन बहुत था। मैंने सोचा कि क्यों न कुवैत जाया जाए और अपनी ज़िंदगी भविष्य उज्जवल किया जाए। तो मैं फिर कुवैत मानस बनाया, कुवैत गया। वहाँ जा कर के भाई साहब हम मिल करके होटल का व्यवसाय चालू किया। होटल के साथ साथ हमने घड़ी, परफ्यूम, कॉस्मेटिक आइटम का चालू किया। उस समय बिजनेस चरम सीमा पर पहुँचा ही था कि नसीब इतना खराब कि इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया। खाड़ी संकट आने से सब थम सा गया। हम चाहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहाँ सब कमाई वहाँ का वहाँ धरा रह गया। सब एक दूसरे से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्ला सब जगह जाने लगे, तो आगे की पोजीशन बहुत ख़राब थी। तो हमने सोचा क्यों ना अपने 1 महीने बाद जाएं, तब तक कुछ स्थिति सुलझ जाएगी। तो फिर 1 महीने बाद जाने का मनस बनाया। तो इसके साथ में कम से कम 100-150 लोगों को साथ में लेके गया जो सक्षम नहीं थे, उनकी मदद की। उन सबको ले जा करके हम बसरा गए। बसरा कुछ टाइम रुके। वहाँ से हम ईरान बॉर्डर जाने की कोशिश की, मगर हमें अनुमति नहीं मिली। वहाँ से हम बगदाद गए। बगदाद रुकते हुए जॉर्डन कैंप गए। जॉर्डन कैंप में हमको 7 दिन रहना पड़ा। 24 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद हम वापस सब कुशल सब 1 महीने बाद इंडिया पहुँचे। तो वहाँ का सीन देखते हुए मैं याद आता, वो अभी जो अक्षय की फिल्म बनी है वो बिल्कुल इसी आधार पर बनी हुई है। मेरे पास डूंगरपुर में तो मैंने एक शोरूम बना करके फर्नीचर का व्यवसाय किया। इसके बाद तो मैंने सोचा अपने खुद का मैन्युफैक्चर बनाया जाए। तो मैंने 40 बाई 70 के पीछे प्लॉट पे एक आरसीसी का पूरा सेट तैयार किया। पर नसीब वहाँ भी खराब था मेरा कि पूरी छत बारिश आने से 2 दिन बाद ढह गई। मैंने वापस उसको साफ सफाई करके पूरी छत तैयार की। छत तैयार करके जाम खमलिया से मशीन ला करके मैंने पूरा मैन्युफैक्चर तैयार किया। देखो नसीब खराब है, शोरूम में आग लग गई। तो इसके बाद फिर बड़े हमारे साथ बात हुई कि पिताजी क्यों ना अपन रियल स्टेट का काम करें। छोटे वाला बेटे भी और हमारे बड़े बेटे, तीनों का एक ही था कि हम सर्विस करें, इससे अच्छा पे खुद का व्यवसाय करें। तो रियल एस्टेट काम करने के लिए डूंगरपुर इतना स्कोप का चांस नहीं था। तो उस बेटे ने कहा पापा जी अब उदयपुर और मुंबई में करते हैं। तो हमने रियल एस्टेट का काम उदयपुर और मुंबई में किया। तो नया काम करना कोई ईजी नहीं है, और इतने संघर्ष के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और एक हमने रियल एस्टेट का काम उदयपुर और मुंबई में किया। मुंबई में टुडे ग्लोबल टॉप 10 में 3rd नंबर का काम है। और आज अहमदाबाद में भी हमने नया बिल्डर का काम के साथ एक फैक्ट्री भी चालू की है। आज अहमदाबाद में वर्चू प्लास्ट के नाम से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं डूंगरपुर से ही तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं अध्यक्ष रहा, रोटरी क्लब का भी मेरा, आह्वान संस्था का रहा, भारत विकास परिषद, कई संस्थाओं में मैं अध्यक्ष पद रहते हुए बहुत अच्छे काम किए। बिल्डर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मैंने आह्वान संस्था में कई कैंप लगाए। इस तरह मैं फिर धर्म के मामले में भी बहुत आगे रहा हूँ। मैं कई संस्थाओं में ट्रस्टी हूँ। चंद्रवीर संस्था, आदिनाथ ट्रस्ट, उदयपुर ध्यानोदय ट्रस्ट, तीर्थ संरक्षणी, धर्म संरक्षणी, सब कई मैंने महासभा का भवन जमीन लेकर के भवन उदयपुर में बनाया। तो मैं जो भी इसके बाद मैंने बाहुबली में राजस्थान का समन्वयक रहा। आज मांगी तुंगी में भी आगे रह के काम किया। तो मुझे वीरेंद्र हेगड़े से पहला अभिषेक करने का सौभाग्य मिला। और आज महावीर कमेटी में भी राजस्थान का समन्वयक हूँ। और मुझे वहाँ पर ईशानेंद्र बनाने का कमेटी जो दिया है, इसके लिए मैं कमेटी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको अनेक अवार्ड मिले, उनमें से कुछ विशेष अवार्ड के बारे में आप बताइए। मुझे मेवाड़ संस्था से
समाज रत्न से दिया हुआ, डूंगरपुर नगर निगम ने डूंगरपुर रत्न से दिया हुआ है। इसके बाद बाहुबली युवा मंच ने समाज गौरव दिया हुआ है। मेवाड़ संस्थान ने मेरे को पूरा संस्थान दिया है। इस तरह से कई संस्थाओं ने मुझे कई तरह से अवार्ड मिला है। और इस सब का सहयोग मेरी धर्मपत्नी विमला शाह को जाता है। वो धार्मिक संस्कारों से जुड़ी हुई है। राजेश जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम में हिस्सा लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहाँ जिंदगी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ललित जी, उनकी टीम का, कि आपने मुझे जैन रत्न के चयन किया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।